ठीक है। सो नाउ आई एम मूविंग फॉरवर्ड फॉर द टेस्ट पार्ट कि क्लास प्लस का टेस्ट पोर्टल कैसे वर्क करता है और टेस्ट के थ्रू आप कैसे टेस्ट पोर्टल के थ्रू कैसे आप टेस्ट जनरेट कर सकते हैं, उस बारे में ये सेशन अभी हम बात करने वाले हैं। सो पोर्टल ओपन हो गया है टेस्ट का। सिंपल था, बहुत ही सिंपल। न्यू पे गए, टेस्ट का नाम रखा और ये ओपन हो गया। क्लिक करना है। 5 टाइप का पैटर्न है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, कॉम्प्रिहेंसिव, इंटीजर्स टाइप। इस पे आपको सेलेक्ट करके टेस्ट का पहले सेक्शन का नेम देना है, सेक्शन ए। अगर कुछ इंस्ट्रक्शंस देना चाहते हैं आप अपने तरफ से दे सकते हैं, अगर नहीं देना चाहते तो आप इग्नोर कर सकते हैं। अब यहाँ पे मार्किंग सेट करनी होती है कि जो आप क्वेश्चन पेपर बनाने वाले हैं, जैसे एमसीक्यू के, ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक, सेट कर लो कि कितने क्वेश्चंस बनाने हैं। मार्किंग, पॉजिटिव मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग, अनअटेम्प्टेड मार्किंग क्या रखनी है यहाँ से सेट कर लो। अगर कुछ पार्शियल मार्किंग रखनी है यहाँ से सेट कर सकते हैं आप। ये करने के बाद क्रिएट क्वेश्चन पे क्लिक करना है। नाउ पैटर्न हमारे पास रेडी है। अब यहाँ पे जाना है एडिट पे, यहाँ पे क्वेश्चंस टाइप करने हैं आपको, अपने क्वेश्चंस, ऑप्शंस टाइप करने हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का ऑप्शंस है, अगर आप इस ऑप्शन को और भी बढ़ाना चाहते हैं तो और भी ऑप्शन है, ऐड न्यू ऑप्शन का। ये करने के बाद क्वेश्चंस लिखने के बाद आप यहाँ पे सोल्यूशन दे सकते हैं कि ये आंसर क्यों सही है, एंड यहाँ पे टैग भी लगा सकते हैं जिसका ये क्वेश्चन है, जैसे अभी हमने जनरल स्टडीज़ का किया था। अब आपके पास एमसीक्यू पैटर्न में दोनों ऑप्शन है, सिंगल आंसर सही का और मल्टीपल। अगर मल्टीपल का पैटर्न दे रहे हैं तो यहाँ से सेलेक्ट कर लो कौन सा आंसर सही है और क्यों सही है। फिर डिफ़िकल्टी लेवल सेट कर दो, इजी, मीडियम, हार्ड, और सेव कर दो। आपका क्वेश्चन पेपर रेडी है। ये करने के बाद ग्रेडिंग का ऑप्शन है, ग्रेडिंग सेट करना है। टेस्ट सेक्शन सेट कर सकते हैं। इंपोर्ट क्वेश्चन का ऑप्शन है। इंपोर्ट क्वेश्चंस में एडुकेटर बेसिकली अगर आपके पास ऑलरेडी से क्वेश्चन पेपर बने हुए हैं तो वर्ड फाइल में आपको फॉर्मेट यहाँ पे देख लेना है, डाउनलोड सैम्पल वर्ड फाइल फॉर्मेट। उस फॉर्मेट में क्वेश्चन पेपर सेट करना है और फिर अपलोड करना है। एडवांस रेटिंग का फीचर है कि जो टेस्ट है, कोई भी बच्चा पहली चीज़ चीटिंग नहीं कर सकता। अगर आप चाहते हो कि ऑर्डर को शफल करना या ऑप्शन को शफल करना या दोनों चीज़ें देना चाहते हो तो कर दो। रिजल्ट कैसा बच्चों को भेजना चाहते हो, ये सारा ऑप्शन गिवन है। रैंकिंग, परसेंटाइल, ग्रेडिंग, ये यहाँ से चेंज कर सकते हैं, कस्टम है ये। फिर आपको यहाँ दिखेगा कि बच्चों को टेस्ट की रिपोर्ट कैसे जाएगी। अब यहाँ से पहले चेक कर लो ऐसा। नेक्स्ट सोल्यूशन का ऑप्शन है कि सोल्यूशन पूछ रहा है कब सोल्यूशन देना है, आफ्टर डेडलाइन इज ओवर या इमीडिएटली आफ्टर टेस्ट कंप्लीशन, ये सेलेक्ट कर लो। रिवील करेक्ट आंसर्स, यहाँ पे पूछता है कि सारे क्वेश्चंस के जो आंसर्स है वो रिवील करने हैं सारे वाले, या सिर्फ जो बच्चे ने गलत मार्किंग की है उसके रिवील करने हैं। सो परमिशन गिवन इन योर हैंड, आप सेट कर सकते हैं। क्या आप चाहते हो कि सोल्यूशन पेपर सिर्फ एक बार दिखे या हमेशा ओपन हो डैशबोर्ड में बच्चे के, तो ये यहाँ से सेट कर सकते हैं आप। सेक्शन वाइज क्वेश्चंस है, स्विचिंग ऑफ क्वेश्चंस का ऑप्शन है, अटेम्प्ट के चॉइसेस क्वेश्चंस दिए गए हैं, ये सारे सेटिंग यहाँ से। टाइमर का ऑप्शन है कि काउंटडाउन लगा सकते हो, स्टूडेंट को व्यू टाइम दिखेगा मार्किंग स्कीम के सामने, उससे ये हेल्प मिलेगी बच्चे को कि पर क्वेश्चन वो कितना टाइम स्पेंड कर रहा है अपने क्वेश्चन में, तो ये यहाँ से सेट हो जाता है। कैलकुलेटर का ऑप्शन है, अगर आप कैलकुलेटर का परमिशन देते हो तो नॉर्मल और साइंटिफिक दोनों ऑप्शन है। रैंडम टेस्ट जनरेटर का ऑप्शन है, अगर आप चाहते हो रैंडमली टेस्ट जनरेट हो, सेट ऑफ क्वेश्चन पेपर पूल हो, तो वो भी आप कर सकते हैं। आफ्टर डूइंग ऑल दिस आपका यहाँ से सेव सेटिंग करना है। ये करने के बाद आपका क्वेश्चन पेपर रेडी है। सो बेसिकली ये करने के बाद अब हम यहाँ पर आ जाते हैं बाहर इस पोर्टल से। अब यहाँ पर ऑप्शन आता है कॉपी टेस्ट, मूव टू फोल्डर, डिलीट, ये सारे ऑप्शन आते हैं। फ्री टेस्ट दे सकते हैं, फ्री में ऐड करना फ्री में कर लो, एंड ऑल दोस। सो अब जैसे आपने क्वेश्चन एक कोर्स बनाया था, माई कोर्स पे जाएंगे, जो रेलवे का कोर्स बनाया था हमने, यहाँ पे क्लिक करेंगे, फाइंड आउट करेंगे पहला वो कोर्स जो हमने बनाया है रेलवे का। अब यहाँ पे कंटेंट पे जाएंगे अगेन,
और यहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट का फीचर दिख रहा था, यहाँ पे क्लिक करना है, टेस्ट का नाम डाल दो जो आपने बनाया है। जस्ट अ मोमेंट। सेव करने के बाद आपके पास ऑप्शन है फ्री टेस्ट ऐड करने का और कोर्स में ऐड करने का। अब यहाँ पे आ जाएगा, सेलेक्ट कर लो, सेव कर लो, ऐड टू द टेस्ट कर लो, टेस्ट पेपर आ गया आपके पास। अब आप ये देख सकते हैं। बच्चा अटेम्प्ट कर सकता है या आपको डिसाइड करना है बच्चा कितने बार अटेम्प्ट कर सकता है। दिस इज़ हाउ टेस्ट पोर्टल वर्क। सो आज हमने सीखा टेस्ट के बारे में। नेक्स्ट अब आते हैं हम कि हेल्प एंड सपोर्ट कैसे लेना है। अगर आपको कोई भी टेक इश्यूज़ आती है, कहीं पे कुछ सपोर्ट चाहिए, तो हेल्प एंड सपोर्ट का यहाँ पर ऑप्शन है। आपको सारे टेस्टिमोनियल्स बनाकर हमने हर फीचर का दिया हुआ है। ये सारे फीचर्स के टेस्टिमोनियल्स हैं, कैसे काम करता है हर एक फीचर, यहाँ से जानकारी ले सकते हैं। जैसे एक टीचर का भी क्वेश्चन था कि बैचेस को कैसे चलाइए, ये देखो बैचेस का यहाँ पे भी दिया है, हर चीज़ दिया हुआ है। सो बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स हैं, फीचर्स बहुत सारे हैं, आप सपोर्ट ले सकते हैं यहाँ से। इन केस इससे भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा तो चैट सपोर्ट है, ईमेल सपोर्ट है, दोनों आप इस तरीके से भी वर्क कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट सपोर्ट इज़ आपके जो सेल्स मैनेजर है उनका सपोर्ट है, कस्टमर सक्सेस मैनेजर है उनका सपोर्ट है, आप इस तरीके से भी वर्क कर सकते हैं। So this is all about today's sessions on test part, and I hope you like the session. I hope you understand कि test कैसे work करती है in this way.